अगर बात करें आज वी आर डूइंग अ कंप्लीट डिफरेंट ऑडियो सेटअप इन बलिनो। आज बलिनो रेडी हो रही है। सो अगर बात करें कंपोनेंट्स की, सो वी आर इंस्टॉलिंग द एल्पाइन आर सीरीज़ कंपोनेंट। जो मॉडल नंबर है एल्पाइन R65 C.2 रहेगा। 100 RMS स्टेबल पावर पे है। पीक इसकी 300। द कस्टमर प्रेफरेंस की उनको हाई रेस ऑडियो चाहिए था। मैंने अभी तक फ्रैंकली सोनी लगाया है हाई रेस में ES सीरीज़। आई हैव इंस्टॉल्ड द पायनियर ऑल द हाई रेस। even if you talk about the component which is for 34,000, but this is Alpine R series guys. This is one of the finest in terms of audio quality, clarity. ये एक जो बजट सेगमेंट है, इट्स लाइक अबव देन JL ऑडियो एंड स्टैग, एंड C2 से ये थोड़ा प्राइस इसका इन बिटवीन है. सो इफ़ योर बजट इज़ लाइक फॉर 10,000 एंड आपको थोड़ा सा एक्सीड कर सकते हैं, तो ये आपके अप्रॉक्सीमेटली 15,000 की रेंज का आपका कंपोनेंट है. वी हैव ऑल्सो द ऑप्शन फॉर द एल्पाइन S सीरीज़. ये आपका बेस द एंट्री लेवल कंपोनेंट है. इट इज़ 80 RMS 240 पीक है. इसकी आपकी स्टेबल पावर 800 है एंड 300 पीक है. सो दीज आर एट द इम्पिडेंस वैल्यू एट 4 ohms. 4 ohms पे ये आपकी 100 RMS है. सो गाइज अंडरस्टैंड, बहुत क्वेरीज आती है मेरे को हाई रिस्क कंपोनेंट चाहिए, बिकॉज बहुत लोगों की वीडियोस है इस चीज़ पे हाई रिस्क कैटेगरी. बट आई हैव ऑडिशन, आई हैव चेक ES सीरीज़, आपका सोनी का हो या पायनियर का, आपका जो डिफरेंट VR सीरीज़ या V सीरीज़ है, फ्रैंकली ओवर हाइप्ड है और ओवर प्राइस्ड है. बात करें एल्पाइन R सीरीज़, येस इन द बजट रेंज ऑफ 15,000 इट्स अ वैल्यू फॉर मनी. मेरी एक वीडियो भी आई थी कंपोनेंट्स अप टू 20,000. सो उस पर मैंने आपको ये दिखाया था, बट रिव्यू नहीं दिखाया था, उसके इंस्टॉलेशन नहीं दिखाई थी, जस्ट ये अनबॉक्सिंग वॉज देयर. सो आज हम इंस्टॉल कर रहे हैं द पायनियर R सीरीज़ R6. मैं मॉडल नंबर दोबारा बताना चाहूँगा, R65 C.2. एंड अभी हम प्लान करें कि रेयर में हम S सीरीज़ लगाएं. बट वंस वील इंस्टॉल दी फ्रंट कॉम्पोनेंट्स, देन हमारा पीछे डिसाइड होगा. वी हैव बॉट द सेकेंड पेयर एज वेल, कि अगर 1% अगर पीछे लगा, आगे ही कन्विंस होए कस्टमर कि येस इट्स अ वैल्यू फॉर मनी, देन वील ऑल्सो इंस्टॉल द सेम कॉम्पोनेंट्स इन रेयर. बात करें एम्पलीफायर की, सो the customer was inclined towards the Alpine, so we are installing the BBX F1 1200. Again, it's an entry level amplifier. It's giving 70 watt RMS at 4 ohms. Yes, थोड़ा सा under power रहेगा, but definitely it will give a very good output. बाकी damping वगैरह सारी हो रही है, flow damp भी हो रही है. So customer prefer, like it's a old Baleno, like diesel model, so थोड़ा सा road noise था. That's why we are also damping the doors and the floor. So जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा मैं आपको दिखाऊंगा. But for now the latest thing, the new update is the R series, because इसके लिए मेरे को बहुत queries आ रही थी. I just wanted to show you. बात करें वायरिंग की, so we are using the 100% कॉपर वायरिंग. दिस इज़ अ न्यू ब्रांड. फ्रैंकली अभी मैं इसके बारे में कुछ बोलूँगा नहीं कि कैसी क्वालिटी है. राइट नाउ वी आर यूजिंग द ब्लॉपंक. दिस इज़ द वेरी लाइक यू कैन से द इनिशियल इंस्टॉलेशन. तो अभी मैं इसके बारे में आपको बहुत लोगों ने मेरे को रिकमेंड करी है, बहुत कस्टमर्स ने कहा कि आप ये यूज़ करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट है. सो आई एम जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग इन फॉर नाउ. सो अभी एक्सपेरिमेंटिंग स्टेज पे है. सो वंस वील डू दी मल्टीपल इंस्टॉलेशन, फीडबैक्स अच्छे आएंगे और रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, देन मैं रिकमेंड करूँगा. बाकी वायरिंग किट स्कॉच से यूज़ कर रहे हैं, ऑल टाइम फेवरेट. अगर मैं वायरिंग किट की बात करूँ तो वी आर यूजिंग द वायरिंग किट दैट इज़ द ब्लॉपंक. आपकी ये 6 gauge है, सो अबव देन 8 gauge. सो वी आर यूजिंग हाई एंड कॉम्पोनेंट. सो येस, दिस इज़ मच रिक्वायर्ड. बाकी आगे इंस्टॉलेशन होती रहेगी, मैं आपको दिखाता रहूँगा. बट फॉर नाउ वी आर इंस्टॉलिंग द एल्पाइन एज लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी. S सीरीज़ इज़ लाइक एंट्री लेवल, अप्रॉक्सीमेटली 7,000 के बजट के रेंज का है. एंड डबल द रेंज इफ़ यू टॉक अबाउट, देन R सीरीज़ आ जाता है हमारा. बाकी एक बार ये इंस्टॉलेशन कैरीड आउट होगी, मैं आपको आगे कर सकता हूँ. सो गाइस, अगर डैम्पिंग की बात करें, सो द कस्टमर बॉट हिज डैम्पिंग बाय हिमसेल्फ. सो E4 इनकी अपनी डैम्पिंग है. अगर बात करें इट्स बाय डॉक्टर आर्टिक्स. सो अगर मैं रिजल्ट देख रहा हूँ 2.0 mm है, इट्स गुड. एंड ये कोई नई मार्केट में डैम्पिंग आई है, आई डोंट नो whichever, like it's Aura. So the customer bought it himself. This is a 3M damping and he's doing in his car. So damping customer की अपनी है, rest the audio we are doing. और secondly guys, बहुत queries आती है कि क्या हम अपना सामान ले आएँ और
कुछ आपसे ले लें, वायरिंग आपसे ले लें, तो आप करें, येस वी डू दैट। ऐसा कुछ नहीं है कि इफ़ यू आर कैरिंग योर ओन स्टफ हम कुछ नहीं लगाएंगे, बिकॉज येस कभी कभार ऑनलाइन डील्स अच्छी मिलती है, कभी एम्पलीफायर्स पे, कभी कंपोनेंट्स पे, कभी किस चीज़ पे। सो वी इनकरेज दैट, वी वांट कि आपको जहाँ से पैसे बचते हैं आप बचाइए। इन्होंने ऑनलाइन डैम्पिंग ली थी तो इनको चीप पड़ गई थी, सो दैट्स वाई वी आर इंस्टॉलिंग दिस। रेस्ट कॉम्पोनेंट्स डैम्पिंग एल्पाइन जो है ये हम अपना कर रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली अगर बजट का आइडिया दूँ, सो अप्रॉक्सीमेटली अगर दोनों पेयर कंपोनेंट के लगेंगे तो 15,000 फॉर ईच। अगर दोनों लगे 30,000 कंपोनेंट्स, अप्रॉक्सीमेटली 9,000 का आपका एम्पलीफायर, 39,000 वायरिंग करके सब कुछ लगा के अप्रॉक्सीमेटली 45,000 का ऑडियो हो रहा है। सो गाइज अगेन, सो बजट की बात करें 45 मैंने आपको बताया, 45,000 इसका अप्रॉक्सीमेटली बजट जा रहा है, जहाँ दो पेयर कंपोनेंट, एक एम्पलीफायर, वायरिंग किट, स्पीकर रिंग्स, इंस्टॉलेशन चार्जेस, वायरिंग, स्पीकर वायरिंग, सो अप्रॉक्सीमेटली 45,000 का सेटअप है। देखेंगे गाइज, अंडरस्टैंड अगर हम इसको करें कंपेयर दूसरे कंपोनेंट्स से, सो सम आर हैव अ डिफरेंट सिग्नेचर टोन। किसी की आपका अगर बात करें, किसी में बेस ज़्यादा है, इन पे बात करें इसमें क्लैरिटी ज़्यादा है, वोकल्स अच्छी हैं। बलिनो है अप्रॉक्सीमेटली, ये अपनी 4 इयर्स ओल्ड कार है, डीजल इंजन है। सो हम इसमें फ्लोर भी डैम्प कर रहे हैं। अगर क्वालिटी ऑफ डैम्पिंग देखें, सो दिस इज़ द फ्लोर डैम्पिंग वी डूइंग। कस्टमर की अपनी डैम्पिंग है। अगर बात करें E4, सो आपके सामने है, अगेन दिस इज़ बाय, इट्स अ वेरिएंट बाय डॉक्टर आर्टेक्स। येस डिसेंट, मेरे को अच्छी लगी डैम्पिंग। वाइब्रो फिल्टर से कंपेयर करें, येस उसी सेगमेंट की है एंड 2.0 mm मिल रहा है, सो येस यू कैन गो विद दैट एज वेल। सो फ्लोर डैम्प हो रहा है। कस्टमर कन्विंस कस्टमर की फ्लोर डैम्पिंग की ज़रूरत नहीं, बट स्टिल ही वांटेड टू डैम्प द फ्लोर, सो हम उनकी प्रेफरेंस को ऊपर रख के फ्लोर भी डैम्प कर रहे हैं। अभी पूरी इंस्टॉलेशन होगी, कैरिड आउट हो गया, एम्पलीफायर्स लगेंगे, वायरिंग होगी। हेड यूनिट की बात करें गाइस, कस्टमर का पुराना अपना है। दिस इज़ द ओल्ड मॉडल ऑफ द 5290, सॉरी नॉट ओल्ड, दिस इज़ द AVH गाइस। इस पर भी मेरी एक वीडियो आनी थी, डिफरेंस बिटवीन AVH 5290 एंड 5290 DMH। सो दिस इज़ बेसिकली द मॉडल विद अ CD, एंड अब जो आ रहा है वो आ रहा है DMH जो विदाउट CD आ रहा है। सो दोनों ही पावर इक्वलेंट है, फीचर्स बराबर हैं। इसमें एक एडवांटेज आ जाती है CD, बट फ्रैंकली आज के ज़माने में CD का ट्रेंड जा चुका है। बट येस देयर आर सम लिसनर्स हु वांट टू लिसन थ्रू CD, सो उन ये वो ले सकते हैं। बाकी DMH हम आजकल यूजुअली यूज़ कर रहे हैं, सो DMH इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑप्शन। ये भी पावर आउटपुट के लिए हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। एंड 55 RMS पर चैनल है इसकी प्री आउट, एंड वी आर कन्वर्टेड इनटू 70 RMS, सो येस डिसेंट हमें पावर मिलेगी। सो जैसी जैसी इंस्टॉलेशन होती रहेगी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। सो गाइस, अगर मैं अनबॉक्स करूँ इसको एल्पाइन को, सो व्हाट यू गेट इन द बॉक्स इज़ द वारंटी कार्ड। वारंटी कार्ड अगर देखें अंदर क्या क्या हमें मिलता है, सो वी गेट द मिड ड्राइवर्स दैट इज़ 6.5 इंचेस। अगर बात करें स्पीकर्स अगर देखें क्वालिटी, सो यू कैन सी द क्वालिटी इन फ्रंट ऑफ यू, and it's a super, the magnet is very good, unique from other components. So इसकी बास्केट बहुत अलग है, जो आपका जो कोन है बिल्कुल ही डिफरेंट है कंपेयरिंग टू ऑल द कंपोनेंट इन दिस सेगमेंट। अगर बात करें क्रॉसओवर्स की, सो वेरी डिसेंट क्रॉसओवर्स आर देयर, और बहुत छोटे टाइनी क्रॉसओवर्स हैं। फ्रैंकली क्रॉसओवर के साइज़, शेप, लुक से कुछ फ़र्क नहीं होता। इट्स दी कट ऑफ की किस फ्रीक्वेंसी पे क्या हमें कट ऑफ मिल रहा है, किस पे ट्विटर्स पे कौन सी फ्रीक्वेंसीज जा रही हैं, वो मेन मैटर करता है। एंड यू कैन सी द ब्यूटीफुल ट्विटर्स, बहुत लाइक फ्रैंकली अगर बात करें शेप एंड साइज़ की तो बहुत नॉर्मल लुकिंग है, बट अगर क्वालिटी की बात करें तो बहुत अच्छी हाई फ्रीक्वेंसीज हमें मिलती हैं, बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलती है। सो दीज आर ऑल द थिंग्स इन द बॉक्स। बाकी थर्माकोल है, आई डोंट फील लाइक देयर इज़ समथिंग एक्स्ट्रा, बट अगर देखें येस, सो देर आर एडजस्टमेंट्स। आपकी ग्रिल्स आ जाती हैं ट्विटर प्लेसमेंट के लिए, थोड़ी अटैचमेंट्स आ जाती हैं। सो दीज आर द थिंग्स इन द एल्पाइन। बाकी आपको आगे चलते हैं इंस्टॉलेशन की तरफ, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इसका इंस्टॉल हो गया और आगे इसका
आ चुके हैं. All the 4 doors are damp. All the 4 components have been placed. आपका component आपका जो amplifier है ये भी install हो चुका है. आप neatness देख सकते हैं, the way of working, and speaker wire आपके सामने है, and the power cables are in front of you. So एक heat sting लगी है हमारी. Along with that, Twitter अपनी location पे बात करेंगे तो A pillar के पास जो हमारा sash होता है वहाँ पे लगा है. अगर पीछे की बात करें, so we have installed the rear ट्विटर्स ऑन द डोर पैड. अगर आप बात करें तो डोर पैड पे हमारा लगा हुआ है. अगर हेड यूनिट की बात करें, सो वी हैवंट इंस्टॉल्ड दी हाई-लो कन्वर्टर्स, बिकॉज अगर हमें RCA इनपुट मिल रहा है फ्रॉम द स्टीरियो, इट्स अ वेरी गुड थिंग. सो आपके सामने है फिट एंड फिनिश, आपके सामने है रिजल्ट्स, एंड येस हाई-रेस ऑडियो एक डेफिनेटली एक क्लैरिटी की तरफ प्लस पॉइंट है. बट इन अगर बेस की बात करें तो गाइस मैं ये बोलूँगा कि बेस इस रेंज में हमें बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल जाता है. बट येस क्लैरिटी की टर्म्स अगर पीपल आर लुकिंग फॉर लेस बेस एंड मोर ऑफ क्लैरिटी, येस इट्स अ गुड ऑप्शन. बट अगर बेस के लिए बात करें तो आपको पता ही है मैं क्या रिकमेंड करता हूँ. आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है मैं क्या रिकमेंड करता हूँ, क्या मैं बोलूँगा बेस के लिए क्या अच्छा ऑप्शन है. सो गाइज बात करें अगर फिट एंड फिनिश की, तो आपके सामने सब कुछ है. अब मैं आपको NCS का रिजल्ट दिखाऊंगा कि कैसे आपको क्लैरिटी फील हो रही है नहीं. आई नो गाइज NCS में और along with that आपके वीडियोस में इतनी अच्छी क्लैरिटी नहीं पता चल रही. बट अगर बात करें एक ओपिनियन की, तो यस क्लैरिटी बहुत अच्छी है. बेस की टर्म्स में यू नो व्हाट्स बेटर. सो गाइज ऑलमोस्ट ऑडियो सब कंप्लीट हो चुका है. अगर बात करें हेड यूनिट 5290, सो कस्टमर अप्रॉक्सीमेटली ये कितने साल से आप यूज़ कर रहे हैं 5290? सो 1.5 साल हो गया. 1.5 साल हो गया इसको. कैसा परफॉर्मेंस है 5290 का? अच्छा परफॉर्मेंस है. लाइक 1.5 साल में लगा जितने भी हमने पैसे वैल्यू लगाए, इट्स वर्थ इट. वर्थ. ठीक है. और बात करें आज जो हमने एम्पलीफायर लगाया, हमने वायरिंग करी है, द वे ऑफ वर्क कैसा लगा आपको? काम बहुत अच्छा लगा. लगा नीट एंड क्लीन लगा कि हाँ प्रोफेशनल है काम, ये नहीं है कि करोल बाग वाले जैसे वायरिंग छोड़ देते हैं. नहीं सर, नीटनेस बहुत अच्छा लगी काम आपको. अलॉन्ग विद दैट कंपोनेंट अगर बात करें, सो जितना आपने इन्वेस्टमेंट करी कंपोनेंट लगा आपको ये वर्थ इट था? वर्थ है. क्लैरिटी लगा कि एक लेवल नेक्स्ट मतलब ऑडियो जो आपका स्टॉक चल रहा था और अब जो आया है उससे लगा कि और इसमें तो जमीन आसमान का फर्क है. जमीन आसमान का. सो इसी के साथ गाइज आपने देखा होगा कस्टमर रिव्यू कैसा रहा, कैसा आपको लगा ऑडियो. अब आपको बताना है कि आपको वायरिंग कैसी लगी, आपको क्लैरिटी. आई नो मैंने पहले भी बोला NCS में नहीं पता चल सकता, बट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट की वीडियो में और रिव्यू से ही आपको पता चलता है. सो इसी के साथ अगर आपको वीडियोस गाइज अच्छी लगी हो, डू लाइक माई वीडियो, डू शेयर माई वीडियो, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑटोमोबाइल गुरुजी. साइनिंग ऑफ. बाय.